हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कुछ एग्जांपल आया था, पोलिनोमियल्स को कैसे पहचानना है, उसके जो शर्त होते हैं उसको पहचानने के लिए उसको मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, 10-12 एग्जांपल आपके सामने पेश किए थे। अब हमको पोलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। पोलिनोमियल्स को क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। तो बहुपद को किस किस तरीके से बांट करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पोलिनोमियल जो होता है। एक तो बात करेंगे इसके डिग्री के बारे में, एक बात करेंगे टर्म के बारे में। ठीक है, मैंने टर्म के बारे में बात कर चुका है कि टर्म क्या होता है। टर्म के बारे में मैंने बात कर चुका है। जैसे देखिए, बोलेंगे कि टर्म के बारे में थोड़ा समझा देते हैं कि 2x² है, एक टर्म है, इसमें जोड़ देंगे 6, दो टर्म हो गया, जोड़ देंगे 7, तो एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म। इस तरीके से बहुत सारा टर्म बना सकता है। अभी कितना टर्म है ये नहीं रहेगा तो बोलेंगे टर्म है, प्लस करके जो भी ऐड करते जाएंगे उतना टर्म क्या होगा, ऐड होते जाएगा। तो इसमें बोलेंगे 3 टर्म है। बोलेंगे x3, अगर बोलते हैं हम ये x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4। जो भी प्लस के साथ साइन प्लस के साथ अटैच रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो टर्म में काउंट करेंगे, उतना टर्म होगा। जैसे इसके साथ अगर 8 ऐड कर देंगे, एक्स का पावर 4 प्लस समथिंग चीज ऐड करके, तो एन टर्म वाला पोलिनोमियल हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एन टर्म वाला हम पोलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात करते हैं, तो टर्म मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि जो टर्म होता है कांस्टेंट और वेरिएबल से जो मिलकर बनता है उसको टर्म बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं डिग्री, है ना। द डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो मेन हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो टर्म तो सिंपल है, टर्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें सर बताते जाएंगे कि कितना टर्म वाला पोलिनोमियल है, कितना उसमें कितना डिग्री है, पोलिनोमियल्स का कितना क्या डिग्री है। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल्स के बारे में बताए थे कि जो वेरिएबल का जो पावर होता है शुड भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम पोलिनोमियल। ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर होगा वेरिएबल के पावर में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। हम पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री के बारे में बात करते हैं, है ना। तो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है। जैसे अगर बात करते हैं कि 2x ये क्या है, एक टर्म वाला पोलिनोमियल, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, तो एक टर्म वाला क्या बहुपद है, यानी पोलिनोमियल है। तो इसमें बोलेंगे कितना डिग्री होगा, तो वेरिएबल का पावर में क्या है, 1 है। देखिए, अपने डिग्री हमको पता करने से पहले हमको पता करना होगा कि आखिर पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अगर पोलिनोमियल होता है तभी उसका हम डिग्री फाइंड कर पाएंगे, अगर पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा तब हम डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि उसको डिग्री मतलब कि चेक करना है। अगर डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है तो पोलिनोमियल है, अगर पोलिनोमियल है तब डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री 1 होगा। अब बोलेंगे कि 2x², इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल का जो पावर है, एक टर्म वाला में तो सिंपल जो दिख रहा है उसका डिग्री बोल दे रहे हैं। जैसे बोलेंगे 4xy, इसका डिग्री क्या होगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, यहाँ पावर टोटल वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 2, तो डिग्री क्या बोलेंगे, 2 t³ y ले लेते हैं। ठीक है, 3, तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ले लीजिए x² और 6 समथिंग कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट वेरिएबल है। इस पावर 2 पावर 1 पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका डिग्री कहला रहा है, मतलब कि जो टर्म का जो पावर है पावर को ऐड करेंगे। देखिए सिंगल वेरिएबल था तो सिंपल इसका पावर काउंट कर रहे थे, जब एक से अधिक वेरिएबल आ जाएगा तो सबका पावर ऐड करके डिग्री निकालेंगे। ठीक है, सबका पावर को क्या करेंगे, ऐड करके हम डिग्री निकालेंगे। इससे यहाँ 2 वेरिएबल आ गया, यहाँ पावर क्या बोलेंगे, डिग्री क्या बोलेंगे, 3 1 4, डिग्री क्या बोलेंगे, 4। इसका डिग्री क्या बोलेंगे, 2 1 3। तो सब सिंगल टर्म, ये भी 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 सिंगल टर्म। तो टर्म क्या एक है, एक टर्म वाले पोलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं, मतलब कि एक पदी बहुपद बोलते हैं। इसी तरीके से 2 पद होगा बाइनोमियल बोलेंगे, द्विपदी बहुपद होगा, 3 पद होगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, यानी त्रिपद, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमको करना है। ठीक है,
आप लिख भी सकते हैं एक पद वाले को, है ना, रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब बोल सकते हैं दो पद है तो बाइनोमियल बोलेंगे, द्विपद है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अगर सिंगल टर्म है तो इस तरीके से, एक से अधिक वेरिएबल भी आ जाएगा तो किस तरीके से डिग्री हम फाइंड आउट कर पाएंगे उसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डिग्री कैसे निकालेंगे। जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें क्या है कि टर्म एक से अधिक आ गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीन टर्म वाले पोलिनोमियल है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब देखिए, अब इसमें इसका डिग्री कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पोलिनोमियल का डिग्री निकालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 2 है। तो जो वेरिएबल का पावर में जो हाइयर पावर होगा, है ना, सबसे जो बड़ा पावर होगा, वही आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। इसमें डिग्री क्या कहलाएगा? आपका 2 कहलाएगा। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि वेरिएबल का इस पोलिनोमियल में ऐसा टर्म को आपको फाइंड आउट करना है कि जिसका डिग्री मैक्सिमम हो। जो भी मतलब एक से अधिक टर्म वाला पोलिनोमियल आ जाएगा तो ऐसा टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा हो, है ना। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें बोलेंगे कि कितना डिग्री में, देखिए इस टर्म में डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री 3 है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो जो जिस टर्म का मैक्सिमम पावर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा? इसका डिग्री आपका 3 कहलाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक से अधिक वेरिएबल आ जाएगा तब कैसे डिग्री निकालेंगे? इससे रहेगा कि एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस 1 दे देगा, ऐसे समथिंग। तो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे? देखिए, ये टर्म, ये टर्म, ये भी टर्म, ठीक है। तो इस टर्म का पावर क्या है आपका? इस टर्म का हाईएस्ट, इस टर्म का पावर मतलब इस टर्म का डिग्री क्या है? 2 है। इस टर्म का डिग्री क्या निकालेंगे? डिग्री कैसे टर्म को निकालते हैं? तो इसका पावर, वेरिएबल का पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो 3 प्लस 1। इसका पावर क्या हो गया? इस टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इस टर्म का डिग्री क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम डिग्री कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर बोलेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा? तो पूरा पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो आपको सिंपल सा ढूंढना है कि जो भी टर्म से बनेगा पोलिनोमियल, तो उस टर्म में जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 था, यहाँ पर 2, एक से अधिक वेरिएबल आ गया। देख रहे हैं कि इसका पावर ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर -1, इसका डिग्री क्या होगा? पहली बात कि माइनस में आ गया, कोई भी अगर वेरिएबल का अगर पावर नेगेटिव आ जाता है ना, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो देखिए माइनस आ गया तो समथिंग, अगर 1 बटा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो पूरा क्या हो गया? मतलब बोल सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ जा रहा है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि पोलिनोमियल डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पोलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसीलिए इसको हम डिग्री भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, डिग्री इसका डिग्री भी हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब बोलेंगे कि अगर 7 है तो इसका क्या होगा डिग्री? तो 7 के इंटू में क्या है? 1 है। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो जो वेरिएबल का पावर 0 हो गया तो इसका डिग्री क्या बोलेंगे? 0, ठीक है, 0। लेकिन अगर कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिग्री 0 ही आएगा। लेकिन अगर 0 भी तो कांस्टेंट नंबर है, इसका डिग्री 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका डिग्री कांट बी डिटरमाइन, मतलब इसका डिग्री को हम डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैसे? मान लीजिए कि इसके इंटू में 1 है, सपोज दैट x है, तो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं? 1 भी। कोई भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजल्ट इसका 0 ही आएगा। एक्स की पावर यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी समथिंग में तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो पावर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका एक्स का पावर 5 होगा, 6 होगा या 0 होगा, इसीलिए क्या होता है कि जो 0 अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इस कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होगा। तो कांट बी डिटरमाइन
डिग्री कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, डिग्री इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये है कि डिग्री क्या है, तो सिंपल सा आपको देखना है कि टर्म डिफाइन कैसे होता है। पहले सबसे पहले चीज हमको क्या चेक करना है, पहले हमको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हमको देखना है कि अगर मान लीजिए कि सिंगल टर्म है तो आप निकाल लीजिएगा कि सिंगल टर्म है तो उसका डिग्री क्या होगा। लेकिन जब एक से अधिक टर्म है तो आपको देखना है कि किस टर्म का डिग्री मैक्सिमम है। जिस टर्म का डिग्री मैक्सिमम होगा वो पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक से अधिक वेरिएबल आ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया। तो एक से अधिक वेरिएबल आएगा तो उसके वेरिएबल के पावर को ऐड करके हम डिग्री चेक करेंगे कि किस डिग्री का, किस टर्म का मैक्सिमम पावर आ रहा है, वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। दोस्तों आज का मेरा क्लास सेशन यही था, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, है ना। आपके सामने अच्छे मतलब पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट लाऊंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके सामने, कि लीनियर इक्वेशन में लोग रटते हैं कि उसमें क्या बहुत सारा स्लोप है ना, तो 3 टाइप का स्लोप का फॉर्मूला हमको रटना पड़ता। कुछ नहीं, स्लोप का फॉर्मूला हम रटने देंगे आपका। सिर्फ अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो बस एक पॉइंट, और उस लाइन पर एक पॉइंट होना चाहिए, उस लाइन के पर एक स्लोप होना चाहिए, उस लाइन का एक स्लोप, उस लाइन पर एक पॉइंट हमको मिलेगा तो कोई भी लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप वो सिखाएंगे। इस सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल जानकारी देना, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक प्रकार का इक्वेशन है। अगर इक्वेशन अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना तो ये सारा जानकारी हमको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज का सेशन मेरा यही था। दैट्स ऑल, थैंक यू।